Assalamu alaikum guys, welcome back to channel again. Today I want to discuss about the cutoff video of JKPSI यानी जम्मू कश्मीर सब इंस्पेक्टर, जिसका एग्ज़ाम हुआ था 27 मार्च को। और एक्सपेक्टेड जो कॉल आएगी स्टूडेंट्स को, इट्स एक्सपेक्टेड इन द मंथ ऑफ मई, फर्स्ट वीक ऑफ मई में आपको कॉल आ सकती है। So guys, before starting the video, make sure you subscribe the channel and press the bell notification icon also so that you can get update. Before commenting anything about JKPSI cutoff, पहले हमें ये देखना है कि नंबर ऑफ सीट्स कितनी है हमारे पास। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो हमारे पास है वो 1200 है, बट इन दिस वीडियो आई विल फोकस ऑन 720 पोस्ट। 720 पोस्टों में 600 पोस्ट जो हैं वो ओपन मेरिट के हैं और 120 पोस्ट जो हैं वो RBA के हैं। जनरल कैटेगरी फॉर ऑब्वियस रीजंस, क्योंकि उनके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है। अगर अब किसी बच्चे के पास सर्टिफिकेट होती है, उसके हायर चांसेस होती है कि वो सर्टिफिकेट RBA होगी। दोस्तों, इफ़ वी टॉक अबाउट जनरल कैटेगरी, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो हमारे पास है अवेलेबल वो है 600 पोस्ट। और एंडोरेंस टेस्ट के लिए 1:6 रेशो में स्टूडेंट्स को लेना है। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो एंडोरेंस टेस्ट के लिए जाएंगे वो 3600 स्टूडेंट्स होंगे। और जब भी SSB डिक्लेयर करेगी कट ऑफ रैंक वाइज, जो पहले 3600 स्टूडेंट्स होंगे उनको डायरेक्ट लिया जाएगा ओपन मेरिट के बैच में। और इरेस्पेक्टिव ऑफ कैटेगरी दे बिलोंग, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, चाहे वो ST हो, SC हो, OBC हो, RBA हो, पहले 3600 रैंक में जो आते हैं किसी भी कैटेगरी से वो ओपन मेरिट में आएंगे लिस्ट के हिसाब से। अब मैं आपकी रैंक फाइंड करता हूं, बट बिफोर दैट आई विल मेक श्योर कि मैंने इससे पहले भी एक कट ऑफ वीडियो निकाला था हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट का, ठीक है। और उसकी जो एक्यूरेसी थी वो 97%, एंड 97% इज़ नॉट अ जोक। वो भी स्टडी बेस्ड, टोटली बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल थी, लेकिन उसमें मैंने थोड़ा सा सैम्पल सर्वे लिया था, 50 स्टूडेंट्स का सैम्पल सर्वे लिया था। और जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था वो था 14,000 एंड इन कंपैरिजन टू 14,000 50 स्टूडेंट्स इज इट्स जस्ट अ नेग्लिजिबल नंबर। तो आप देख सकते हो वो भी प्योरली वो जो स्टडी थी मेरी वो भी प्योरली एक्सपेरिमेंटल बेस्ड स्टडी थी, और ये स्टडी भी प्योरली एक्सपेरिमेंटल बेस्ड स्टडी है। इसमें हम दो केसेस लेते हैं, पहले लेते हैं बेस्ट केस, उसके बाद वर्स्ट केस लेते हैं। बेस्ट केस में हम एक इंडिविजुअल को होप देते हैं कि अगर उसका स्कोर कम भी है तो उसको एक उम्मीद देते हैं कि क्या वो कट ऑफ में फॉल होता है। वर्स्ट केस में हम ये देखते हैं कि एक इंडिविजुअल का स्कोर क्या सेफ स्कोर है या नहीं। इसका मतलब क्या है कि बेस्ट केस में हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम लेते हैं और वर्स्ट केस में ज़्यादा लेते हैं, ठीक है। अगर हम मान लेते हैं 100 प्लस, जितने भी 100 प्लस जो मार्क्स हैं वो बेस्ट में हम मान लेते हैं 180 के होंगे और वर्स्ट में हम मान लेते हैं 250 स्टूडेंट्स के होंगे, ठीक है। इसके बाद हम 95 प्लस जो होंगे वो 520 उसमें मान लेते हैं, इसमें 750 मान लेते हैं। सेम इज़ द केस अगर हम 90 प्लस 750 को लेते हैं, इसमें हम 1000 को लेंगे, ठीक है। और इसमें 85 प्लस हम लेते हैं 1000 को, इसमें लेते हैं हम 1500 को, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, अगर 85 को हम देखेंगे, ठीक है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन वर्स्ट केस स्टडी में हमारे वर्स्ट केस स्टडी में हमें मिलते हैं दैट इज़ 3500। और इसमें बस अब हमें दरकार है 100 स्टूडेंट्स की, तो ऑलमोस्ट 84 तक यहाँ पे कट ऑफ हो जाएगा इन वर्स्ट केस सिनेरियो। इट मीन्स दैट 84 जिसके भी मार्क्स हैं वो सेफ स्कोर है फॉर फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट। ये मैं कह रहा हूँ फॉर ओपन मेरिट के लिए, ठीक है, ओपन मेरिट की बात कर रहा हूँ मैं। बट इन केस ऑफ बेस्ट केस स्टडी, तो बेस्ट सिनेरियो में हमारे पास क्या हो सकता है कि अभी हमारे पास जो नंबर आ रहा है 85 तक, वो आ रहा है 2450, रिमेनिंग उसमें 1150, तो ऑलमोस्ट 81 टू 84 85 कट ऑफ हो सकता है। 81 आप या 82 आप, 81 प्लस आप मान ले सेफ स्कोर है, ठीक है। 81 प्लस, इसमें 81 भी है, 82 भी है। अब देखिए यहाँ पे 1150 स्टूडेंट्स हैं, तो इसमें मैं खाली इसके नीचे क्यों नहीं जा रहा हूँ, बिकॉज आपको पता है इस रेंज में फिर एक पॉइंट के ऊपर 10-10 स्टूडेंट्स होंगे, ठीक है। इसीलिए 81 प्लस इज अ सेफ इन बेस्ट केस सिनेरियो, ठीक। इस एक्सपेरिमेंट के हिसाब से एक स्टूडेंट है उसके मार्क्स 90 है, ठीक है, तो वो कहाँ पे फॉल हो जाएगा, वो फॉल होएगा बिटवीन 1600 टू 1800, ठीक है। अगर उसके अब 87 मार्क्स हैं वो फॉल हो जाएगा बिटवीन 2100 टू 2400। और मैं 87 को ये मैं लेता हूँ सेचुरेशन लेता हूँ ओपन पॉइंट के लिए, यानी कि ये मैं थ्रेशोल्ड वैल्यू लेता हूँ, थ्रेशोल्ड। ये मैं थ्रेशोल्ड क्यों लेता हूँ, मैं आपको इसका रीज़न बताता हूँ। बिकॉज इसके नीचे फाइनल कट ऑफ लिस्ट नहीं जाएगा। पेट के लिए मैंने वर्स्ट के सिनेरियो में भी बताया था 84 प्लस है,
ये पैट के लिए, लेकिन मैं कह रहा हूँ फाइनल कट ऑफ 87 से नीचे नहीं जाएगा। बेस्ट केस सिनेरियो में भी 87 से नीचे नहीं जाएगा। आई एम सॉरी फॉर देम जिनके इससे नीचे हैं, बट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ नीचे जाए, लेकिन एक्सपेरिमेंट के हिसाब से नहीं जा रहा है। देखो उसका रीज़न क्या है। रीज़न ये है कि ओपन मेरिट में हमारे पास जो सीटें हैं वो हैं 600, ठीक है। और इसमें एक प्रॉब्लम ये है आ रही है ओपन मेरिट के बच्चों को, चुनाच जो टॉपर्स होंगे रिजर्व्ड कैटेगरी सीट्स में, वो भी एक्वायर करेंगे जनरल सीट्स, वो भी एक्वायर करेंगे ओपन मेरिट की सीटें। इसकी वजह से ओपन मेरिट का कट ऑफ थोड़ा ऊपर जाएगा। अब ये डिपेंड करेगा नंबर ऑफ रिजर्व्ड कैटेगरी के जितने भी टॉपर हैं, जितने भी लिस्ट में पहले आते हैं, वो कितने हैं। अगर वो 100 होंगे, लेट्स सपोज वो 100 हैं, तो इसका मतलब ओपन मेरिट में जो एक्चुअल नंबर ऑफ सीट्स हैं वो 500 ही है, ठीक है। ठीक, ओरिजिनल में 600 थे, लेकिन अब कितने रह रही है, वो 500 ही रह रही है, ठीक है। ये डिपेंड करेगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो रिजर्व्ड कैटेगरी से हैं, वो कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ओपन मेरिट में जा रहे हैं और अपनी कैटेगरी की सीट वैकेट कर रहे हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से कट ऑफ जो ओपन मेरिट का है वो ऊपर जाएगा, ठीक है। दोस्तों जो आपको चाहिए था वो आपको मिल गया। आपको वर्स्ट स्कोर चाहिए था, आपको बेस्ट स्कोर चाहिए था, आपको होप चाहिए थी, आपको सेफ स्कोर चाहिए था, वो आपको मिल गया। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनको वो क्यूरियोसिटी रहती है कि अगर मेरे मार्क्स इतने हैं, इस लेवल पे है, क्या मैं इन हूँ या आउट। अगर मैं फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट क्वालिफाई करूँगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं क्वालिफाई करूँगा, क्या मैं इन हूँ या आउट, ठीक है। वो चीज़ हमें बता दीजिए, ठीक है। इस एक्सपेरिमेंट के हिसाब से अगर एक इंडिविजुअल फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट क्वालिफाई करता है, जो वर्ल्ड ओवर में एक क्राइटेरिया लेते हैं 1:3, यानी कि 3 में से एक ही बंदा सिलेक्ट होता है फॉर फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट, उस हिसाब से जो हमारा पॉसिबल स्कोर बन रहा है, किसमें, बेस्ट केस सिनेरियो में, बेस्ट केस सिनेरियो में पॉसिबल स्कोर बन रहा है 88, और वर्स्ट केस सिनेरियो में, या हम ये कहेंगे रैंडमली अगर हम पिक करेंगे, यानी कि जो बच्चा फिजिकली फिट नहीं है, चाहे वो टॉपर है या वो उसकी रैंक थोड़ी पीछे है, ठीक है, तो उस केस में 92 आ जाएगा स्कोर, ठीक है। 92 से इन वर्स्ट केस सिनेरियो और इन बेस्ट केस सिनेरियो 88 तक हो सकता है। 88 इसीलिए होगा कि अगर जो टॉपर्स हैं वो विड्रॉ करें, या वो फिजिकली फिट नहीं हो, या उस एग्ज़ाम को पास ना करे, या उनके कुछ और गोल्स है, ठीक है, तब 88 एक चांस बन रहा है, ठीक है। नहीं तो 92 और इससे ऊपर बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे आरबीए की बात कर रहा हूँ। जब अगर हम आरबीए की बात करते हैं, तो आरबीए में हमारे पास अगर पहले जो ओरिजिनली हमारे पास सीट जो थी वो 120 है, उसमें से ये भी मान लो कि कुछ आरबीए के टॉपर्स हैं, ऑलमोस्ट यहाँ पे 60% स्टूडेंट्स के पास आरबीए ही होती है, ठीक है। वो हम मान लेते हैं इन वर्स्ट के सिनेरियो में वो 50 मान लेते हैं, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी होगी आरबीए की, 170। ये जो 50 है ना, ये ओपन मेरिट, ये वो आरबीए वाले बच्चे हैं जो ओपन मेरिट की सीटें एक्वायर करेंगे, ठीक है। और जनरली ऐसा ही होता है, ठीक है। तो रैंडमली अगर हम देखेंगे तो 88 रैंडम, अगर हम ये देखेंगे कि जो फिजिकली फिट ना हो, ठीक है, इसमें टॉपर वापर की बात नहीं है, जो फिजिकली फिट ना हो 88 तक जा सकता है। और अगर आप हायर जो परसेंटेज हैं इन आरबीए में, ठीक है, अगर वो आउट होते हैं तो इसका मतलब 85 आपका फाइनल हो जाएगा, ठीक है। इससे नीचे नहीं हो सकता है और इससे ऊपर भी नहीं होगा एक्सपेरिमेंट के हिसाब से। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल दोस्तों वीडियो के आखिर में मैं यही बताना चाहता हूँ, मेरा ये काम नहीं है किसी को डिमोटिवेट करना। मैं भी यही चाहता हूँ कि मैक्सिमम बच्चे सिलेक्ट हो जाए, कट ऑफ थोड़ा नीचे आ जाए, बहुत नीचे आ जाए। बट रीज़न ये है कि ये जो स्टडी थी ये प्योरली एक्सपेरिमेंटल बेस्ड स्टडी थी, ठीक है। और इसका अगर आपको प्रूफ भी चाहिए तो आप इससे पहले भी मेरी इस प्लेलिस्ट में वो वीडियो देख सकते हो, हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के, ठीक है। वन मोर थिंग जो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि मेरे दो दोस्त हैं, एक के जो मार्क्स एक्वायर करता है वो है 118, एक करता है 108, ठीक है। जो 108 है ये फिजिकली फिट नहीं है, इसने साफ मना कर दिया है। ये JKSSB का जो आने वाले एग्ज़ाम है, जैसे सब मिनिस्टर फाइनेंस, ये उसके लिए प्रिपेयर कर रहा है। और ये जो है 118 ये KS का एस्पेरेंट है, और इसका KS मैंने तो वो दे रहा है, प्रीलिम्स इसका क्वालिफाई हुआ था, मैंने दे रहा है, ठीक है। इन्होंने मुझे साफ मना किया क्योंकि इनकी फ़िटनेस उस लेवल की नहीं है।
इसके लिए फिटनेस आपको चाहिए। एक दो दोस्त हैं, हैं वो भी 100+ है, वो जम्मू से हैं, तो वो मुझे कह रहे हैं कि हम ट्रेडमिल पे 8 मीटर पर सेकंड के स्पीड से दौड़ रहे हैं। तो मैं आपको उसके लिए भी एक वीडियो लाऊंगा स्पेशली कि आप कैसे क्वालिफाई करोगे फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट, क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट है। वो अगर आपको क्वालिफाई नहीं होगा, आपके बेस्ट 140+ भी मार्क्स होंगे तो भी वो किसी के काम के नहीं है अगर आपने उसको क्वालिफाई नहीं किया है फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट को, ठीक है। तो उसके लिए भी मैं सेपरेट वीडियो बीइंग एज अ फुटबॉलर एज वेल एज एथलीट, मैं आपको ये बताऊंगा कि आप जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्वालिफाइंग नेचर में, जो फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट है, उसमें आपके पुशअप्स हैं और आपकी जो रन है वो आप कैसे इंक्रीज़ कर सकते हो, ठीक है। उसके लिए मैं आपको सेपरेट वीडियो लाऊंगा, ठीक है। और बहुत सारे लोग आपको कुछ और भी सजेस्ट करते होंगे, आप उनका भी सुनिए। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये जो रन है ये एक रिले रेस है, ठीक है। ये टाइम बाउंड होती है, ये मैराथन नहीं है। आपको 10-15 किलोमीटर भागना नहीं है, आपको बस 1600, वो भी 6.5 मिनट में, ठीक है। टाइम बाउंड है, तो इसमें मैक्सिमम लड़के ड्रॉप हो जाते हैं क्योंकि उनके पास स्ट्रैटेजी नहीं होती है, ठीक है। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको वो कवर करूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।